जय हिंद फ्रेंड, केवीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। 9 जून 2024 के हुए यूपी बीएड परीक्षा का हम एनालिसिस करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम पे, उस क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। हमारे पास इस में लगभग जितने क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। बारी बारी से हर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए अयोध्या एयरपोर्ट का, जो यूपी पुलिस में भी सेम क्वेश्चन था। अयोध्या एयरपोर्ट का वर्तमान नाम पूछा गया था। ये यूपी पुलिस में भी देखिए पूछा था, इस बार भी पूछा है। हम लोग प्रीवियस वीडियो बनाए थे और प्रीवियस ईयर का, उसमें भी हम ये क्वेश्चन का जिक्र हम लोग किए थे। और देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया, अयोध्या एयरपोर्ट का वर्तमान नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन दूसरा कि पहला G20 शिखर सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन 2008 में। वाशिंगटन कहाँ पे? अमेरिका में, राजधानी। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको मिला? ठीक ना, तो गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला। रामभद्राचार्य वही महाराज, और गुलजार कौन है? लेखक है, बहुत बड़े, बॉलीवुड में बहुत सारे इन्होंने गाने लिखे हैं। अगले क्वेश्चन चौथे की बात किया जाए, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्राजील होगा। ब्राजील कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पांचवा का रहा है 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ओवेल है, तो जॉर्ज ओरवेल है, ओरवेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है। अगला चंद्रयान 3 से देखिए क्वेश्चन था, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन था, देखिए इसमें भी पूछा गया है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ये बढ़िया है। कब लॉन्च किया? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और कब पहुंचा था? ये भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। कमेंट करिएगा कब पहुंचा था। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, कितने अगस्त को पहुंचा था, या कब पहुंचा था, ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन आदित्य एल1 का अर्थ क्या है? तो आदित्य एल1 में यल का अर्थ पूछा गया, तो लग्रेंज पॉइंट है, लग्रेंज पॉइंट है, यन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का कब संबंधित किया? यह प्रश्न है कि गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को कब संशोधित किया? तो 1 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो मारिया रेसिया। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश, बल्कि लिखा है लोधी वंश का अंतिम शासक देखिए पूछा है। ये बहुत बार क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में भी आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इब्राहिम लोधी है, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी। उसी प्रकार से मतलब कि इतिहास में और भी लोगों का पूछ देगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? जैसे बाबर। अगला क्वेश्चन WBPL यानी वुमेन लीग का पूछा गया। देखिए डब्ल्यू जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है, आईपीएल होता है, उसी प्रकार से WPPL होता है, प्रीमियर लीग होता है। 2024 की विजेता टीम कौन है? आरसीबी। आरसीबी का मतलब वो आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की वीमेन टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के ताप से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग से भी क्वेश्चन था, किससे? पृथ्वी की ताप से, इस बार जैसे गर्मी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे अगर आप एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ का एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, तो आप सारे नृत्य पढ़ लीजिएगा, एक नृत्य जरूर देगा, तो केरल का सही है। अगला क्वेश्चन है ललितपुर की बात कर रहे हैं। ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम विश्व की सबसे महंगी धातु भी आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन WW यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? WWE यानी इन तीनों का जो एक वेबसाइट है जिसपे हमारा सारे कंटेंट्स चलते हैं, आपने जानते होंगे, गूगल के हुए या यूट्यूब के जो भी, तो आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया है। और यूपीआई कौन लॉन्च किया? तो NPCI 11 अप्रैल 2016 को यह लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। टोक्यो का अर्थ क्या है? पूर्वी राजधानी। टोक्यो का अर्थ क्या है? ये पूर्वी राजधानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? महादेव देसाई ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा गया है, वह है इलाहाबाद, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा क्या है? CBDC है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कोई पूछ देता। रोमियो जूलियट किसकी रचना? ये बढ़िया है, देखिए ये बढ़िया पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। तो किसकी है? विलियम शेक्सपियर जी की है। विलियम शेक्सपियर वही जो इंग्लिश के पिताजी कहे जाते हैं, उन्हीं की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिक्किम राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती? ये बढ़िया क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इसको रिपीट कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो रही थी। सिक्किम राज्य की सीमा किस राज्य से मिलती है? नहीं मिलती है, तो पश्चिम बंगाल से।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे 24 जो हमारे पास दिख रहा है। सिक्किम राज्य की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखक हैं। असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? तो चौरी चौरा कांड जो 14 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में, उसके लिए रोक दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार, राजधानी पटना। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो माही नदी को काटती है। किस नदी को? माही नदी। इसके मतलब इसके किनारे जो शहर बसे उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। बार किसकी इकाई है? तो दाब की है। अगला, स्वान मारे, अच्छा स्वान, ये बल्कि लिखा स्वान क्या है? तो ये ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक कौन है? विलियम बेंटिंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगला, पेंगुइन कौन से वर्ग से संबंधित है? तो स्पेनी स्कीडे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चारकुला लोक नृत्य किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगला, लौह अयस्क की बात कर रहा है। उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां, विंबलडन कप 2021 के विजेता नोवाक जोकोविच, ये कई बार के विजेता रहे हैं। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन, मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार? संवैधानिक। ये भी बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति, मौलिक अधिकार नहीं है उसमें से कौन? संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर्व शिक्षा अभियान को मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था महाद्वीप के हिसाब से, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी का किसको दिया गया था? संजीव जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन बहुत ही जीत। अगला क्वेश्चन, क्वाड देश, मतलब क्वाड देश कौन कौन से हैं? एक अपना इंडिया भारत है, और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है। सबकी राजधानी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे इंडिया की नई दिल्ली है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, जापान की टोक्यो, यूएसए की वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन सर है, IBRD का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो क्या होता है? स्टैंड क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल है बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा, थोड़ा लेट। तो दोस्तों वह जो हमने बताया था लगभग कितने क्वेश्चन का सर हमने 44 क्वेश्चन का हमने जिक्र किया, 50 क्वेश्चन के आसपास था क्वेश्चन था लगभग। हमने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 2-4 क्वेश्चन जो छूटा है आप लोग कमेंट करेंगे। और उसके तुरंत बाद देखिए हम हिंदी से क्वेश्चन ला रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था वह मतलब हम लोग जिक्र कर लेते हैं इस वीडियो में। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन हमको जो मिला था, उल्टी माला फेरा, मतलब उल्टी माला फेरना मतलब मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो किसी को आहित करना, किसी को आहित करना है। समास का विलोम यानी व्यास होता है। पवित्र का संधि विच्छेद पवित्र आयाद संधि है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल फणीश्वरदास रेणु, ये इंटर अगर आप लोग पढ़े होंगे उसमें ये मिलेगा क्वेश्चन, फणीश्वरदास रेणु जी हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक संज्ञा है कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा। लेखक कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। पूर्व हिंदी किसकी? पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली होती है? अवधी है, बघेली है, ठीक ना, वगैरह वगैरह। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। नवा रस कौन सा है? तो शांत रस। अगला क्वेश्चन है, जहां बिना अगला क्वेश्चन है सर कि करा कि जहां बिना कारण कार्य हो तो उसे विभावना अलंकार, इसमें पूछा गया था। इसमें कौन सा अलंकार पूछा? अलंकार कौन सा है? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कंचन का पर्यायवाची सुवर्ण होता है। कंचन का पर्यायवाची सुवर्ण होता है। आगत का विलोम अनागत होता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, गंगा नहाना का अर्थ है कठिनाई पूरा होना, जिसे लोग नहीं कहते गंगा नहा लगे का अर्थ है, एक तरह से मुहावरा कह सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मूर्धा व्यंजन कौन सा? ट वर्ग है, ठीक ना। मूर्धा व्यंजन कौन सा? ट वर्ग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा का बहुवचन पूछा गया था। वर्षा का बहुवचन वर्षा ही। अगला क्वेश्चन सर है कि अच्छेहिड़ी। अगला क्वेश्चन था सर, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका शुद्ध अशुद्ध पूछा गया, तो ये जो हम लिखे हैं शुद्ध लिखे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा अच्छेहिड़ी ऐसा करके रहा होगा, ये शुद्ध है, ठीक। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वला का संधि विच्छेद करना, उद्धन ज्वल। अगला क्वेश्चन सर, ये उज्ज्वल है, थोड़ा सा हमसे लिखने में मिस्टेक हुई है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछा गया, उद्धन ज्वल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ल है, ठीक है सर, आप लोग ल समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में उपसर्ग क्या है? प्र उपसर्ग है, शुरू में प्र उपसर्ग। यहाँ पे मनोहर का पर्यायवाची शब्द होता है मंजूल होता है। समय सिंधु चंचल है में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता है। आगे बढ़ते हैं सर। तो दोस्तों ये जो हमने हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र किया, और ये तमाम बच्चों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन था जो बच्चे पेपर दिए हैं। ये 9 जून का, यानी कि 9 जून 2024 का ये
पेपर है बीएड का, जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हर साल लगभग होता है, और इस बार ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है। पिछली बार भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ही कराई थी दोस्तों। तो आई होप, अगर आप लोग घबराए थे कि बहुत कठिन पेपर आएगा, एसएससी से भी हार्ड आएगा, हाँ कुछ प्रश्न कठिन है, लेकिन अगर आपकी थोड़ा बहुत अच्छी तैयारी है तो हमें है कि आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, और आपको आई होप को आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कम पैसे में आपका बढ़िया से बीएड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।